नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। अब कोई बात चलाओ भैया। महाराज जी कल आपने जो बताया कमर कस के तैयार हो जाए। हाँ, तो क्या कमर का तैयार यूं कि हमें तो एक परमात्मा तत्व प्राप्ति जिसको कहते हैं, मुक्ति जिसको कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, वो चीज है ना जो सर्वोपरि है। उसके बाद फिर कुछ करना और जानना और पाना बाकी नहीं रहे। ये तीन बात है। एक तो वो काम करना है, करना बाकी रहता है, वो काम करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। एक तो करना बाकी नहीं है। एक जानना में इतनी बात जानी है, इतनी पड़ी है। सुनाई देगा नहीं भाई, जोर बोलूं तो ठीक है। एक करना और एक जानना, इस तत्व को जानना है, विद्या जानना है, ये जानना बाकी है। एक पाना बाकी है। इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए, इतना धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, इतनी और मिल जाए। ये तीन चीज हुआ करे। एक तो करना बाकी रहे, एक जानना बाकी रहे, एक पाना बाकी रहे। तो ये तीनों ही बाकी नहीं रहे तब मनुष्य जन्म सफल हो गया। और मनुष्य जन्म की जो सफलता है वो बिल्कुल ठीक पूरी हो गई। ऐसे कमर कैसे तैयार हो, तो ये तैयार होना है कि करना बाकी नहीं रहे, जानना बाकी नहीं रहे, और पाना भी बाकी नहीं रहे। पा गया पूरा, हमारे को मिलना चाहिए वो पूरा मिल गया, और जानना चाहिए पूरा जान लिया, और करना चाहिए पूरा कर दिया। ये बात है। तो इसमें कमर कस तैयार होने का अर्थ ये है कि उस तत्व को जानना है। तो उसमें मेरा खास कहना ये होता है कि जैसे संसार का काम है ऐसी बात नहीं है। ये मेरे को बहुत विशेष बात मालूम देती, आप ध्यान दो। तो संसार का काम तो धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। अभी कोई कह दे रोटी अभी लाओ, तो रोटी बनेगी तो मिलेगी, अभी कैसे मिल जाए। तो ऐसे परमात्मा बनते नहीं, परमात्मा है। देरी उसी में लगती है जो अभी नहीं हो और उसको हम प्राप्त करना चाहें। देश में दूर हो, काल में दूर हो, वस्तु में दूर हो, व्यक्ति में दूर हो, दूर होता है, उसीलिए देरी लगती है। जो सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण दुख में है, सब सुख में है, संपूर्ण लाभ में है, संपूर्ण हानि में है, जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, वर्तमान काल में है सब जगह। वह है न प्राप्त करने में क्या जोर है? वह में देरी कैसे लगे? मेरी प्राप्ति में देरी लगनी नहीं चाहिए। जो संसार का काम है जो ही मान रखा है, यूं नहीं है वो बात चीज, उससे विलक्षण है। जैसे अभी 2 दिन से मैंने कहा, जाने हुए असत का त्याग। जिसको आप जानते हो कि ये असत है, नित्य नहीं है, मिट जाएगा, उसका भरोसा है, उसका आश्रय है, उसका संग है, उससे सुख चाहना है, ये छोड़ना है। और छोड़ना पड़ेगा, ये रख तो सकते नहीं रख सको, उसी को छोड़ना है। अब बोलो, जिसको रख सकते ही नहीं, अब सुनो, शरीर में और कुटुंबियों में, घर में, रुपयों में ममता है, मेरापन है, तो ये मेरापन रख सकते हो क्या? खूब सोचो, ये तमाशा नहीं है, समझने की बात है
इनके साथ अपनापन रख सकते हैं क्या? अभी अगर ममता छोड़ दो, ममता छूटती नहीं, तो छूटती नहीं है कि रहती नहीं है? इसमें विचार करके आप कह रहे हो, विचार करो, बोलो। सगली ममता छूटेगी कि नहीं? तो अभी अभी पहले ही आप ममता छोड़ दो, तो आज निहाल हो जाओ। आज ये करना जानना पाना बाकी नहीं रहे। इतनी नहीं। जो छूटने वाली वस्तु है उसको मन से अपनी मत मानो। जैसे आपने कन्या जन्मती है, तो कन्या जन्मती है तो जन्मते ही उसको अपनी नहीं मानते, ये बच्ची भाई अपने घर जाएगी, समझे ना? तो जितना लड़के में मोह होता है उतना मोह लड़की में नहीं होता। क्यों? इतनी बात जानने से कि ये बेटी घर पर थोड़ी रहेगी, बेटी को तो ब्याहेंगे, बेटी तो अपने घर पर जाएगी। तो ये बेटी को जानते हैं, जो संसार मात्र ये बेटी है, ये तो अपने घर जाएगी, आप घर रहेगी नहीं, सच्ची है ना? तो मोह नहीं होना चाहिए ना। बेटी ने पालन पोषण करो, ब्याह करो, दाइजो दो, मैंने जो जानो वो तो जानो है, पर आ घर पर वैसे ही हमारा काम कैसे आ तो बात आशा हो ना। इस तरह से संसार मात्र से आशा रखनी है ना, यह बुरी है। इन्हें दाइजो दो, इन्हें पालन करो, प्यार करो, आदर करो, अपने है जगह से लाड प्यार करो, और फिर दाजी को भेज दो, अब भाई साहब करे जाओ। जीव संसार मात्र के साथ में अगर ऐसा संबंध आप रखो तो प्यार दे, संसार नाराज नहीं होगा। संसार से लेवा तो नाराज होता है, और लेवा नहीं देवे तो नाराज कौन होगा? क्यों होगा? इतने में यह बात हो जाएगी, करना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं, पाना बाकी नहीं रहेगा। इतनी सोरी बात है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते, मन से वो छोड़ दो खाने का, भाई साधु हो जाओ, ते लंगोटी पहन लो, घर छोड़ दो, आने के वहां बैठा है जो, और इसमें बैठा मकान में, पर तो मकान मारो है, ये मानो नहीं हो। आई बात माननी, घर में बैठा, इतनी ही बात है। अब विद्या तो याद है ही, आप जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी विद्या हमारे को याद है। जैसे इस घर में बैठे हुए घर को अपना नहीं मानते, ऐसे उस घर को और कुटुंब को भी अपना मत मानो। सेवा करो अपने से हो, जैसी सुख पहुंचाओ। अब आप इतने बैठे हो तो इनको मैं मेरा मान लूं, ये तो गलती हो जाए, परंतु आपसे मीठा बोलूं, अच्छे तरह से आदर करूं, इसमें क्या बात लगे? ऐसे कुटुंबियों के साथ अपना बर्ताव करो, पर भीतर से समझो कि ये पहले अपना नहीं था, फिर भी अपना नहीं रहेगा, और अपनापन छूट रहा। ये चार बात मैं कहता हूं, ये हरेक आदमी नहीं कहता ऐसी बात। आप लोगों की सुनते सुनते यूं मारवाड़ी कहा तो सेंधो स्वामी सूट तो गांचो, मारी बात था कि बोली को रुझने सुने ठाक लगे ना। परंतु ये जितना अपना अपना कहलाने वाला था रहता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, मानो कुटुंबी हो चाहे धन हो, घर हो, ये चीजें हो, ये अपनी नहीं थी पहले। अब आज सच्ची है कि नहीं? खूब सोचकर समझ कहो कि जिनको अपनी कहते हैं, ये सदा अपनी पहले से थी क्या सदाई? बताओ। अपन सच्ची सच्ची बात कहो, जैसे समझ में आवे आपके। तो पहली अपनी नहीं थी, और
सदा अपनी रहेगी क्या? तो सदा अपनी नहीं रहेगी, ये भी सच्ची बात है। अच्छा, अभी जो अपनी मानते हो इसमें एक गहरी बात है कि वो अपना अपना प्रत्येक क्षण छूट रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतने में हमारे मन में तो हम जी गए हैं। वो बात सच्ची नहीं है, मर गए, ये बात सच्ची है। बुरा मत माना, मैं कोई गाली नहीं देता हूँ मैं तो सच्ची बात की लक्ष्य कराता हूँ, सच्ची की तरफ लक्ष्य करो। उतनी तो घट गई नहीं उम्र, उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं, और वह प्रतीक्षण नजीक आ रही है। आप हम आकर बैठे, मैंने व्याख्यान शुरू किया, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र है। इतना मिनट तो कम हो गया ना, इतना मिनट तो मौत नजीक आ गई। तो हमारे से ये अलग हो रहा है, हमारा पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं, और अभी अलग हो रहा है। इतना मिनट उतना मिनट अलग हो गया, सही अलग हो गया, कुटुम्ब अलग हो गया, सब गांव गांव सब अलग हो गया, होगा, सच्ची है ना। तो पहले अपना नहीं था और पीछे अपना नहीं रहेगा, और अभी अपने से अलग हो रहा है। तो फिर अपना कैसे हुआ ये? इसमें मेरा अपना छोड़ देना है, जो कोई आधा छोड़ना है, वे जो मेरा मान है वह अनुसार सेवा तो नहीं कर दो, पर उनसे आशा मत रखो कि ये सेवा करेगा कि हमारे करेगी। इतने से ये अगर ठीक आपके पक्का हो जाए ना तो मुक्ति हो जाएगी। जैसे मुसलमान है कई आदमी, उनसे भी आशा नहीं रखता कि ये कुछ रोटी देंगे, आदर करेंगे, कुछ देंगे। ऐसे ही उनसे आशा दूसरी की मत रखो, ले लो कि नहीं। लेने में दोष नहीं है जितना आशा में दोष है। आशा फायदो कुछ नहीं है, सिवाय आने के फायदो कुछ नहीं। लेने में तो आपसे रोटी मिलेगी तो भूख भी मिट जाएगी, पर मारा मांगने में क्या फायदा होगा? नहीं मांगने से क्या हानि हो जाएगी? सेवा करने में हम सबको अपना माने तो क्या बाधा है? सेवा लेने में अपना माने तो एक पैसा भी आपसे ले लेना मेरे हाथ की बात है क्या? तो हाथ की बात को क्यों मुफ्त में रखें? यह बात है सर, कमर कर तैयार हो जाओ। जो अपना नहीं रहा था पहले, फिर अपना नहीं रहेगा, और अभी अपना अपना छूट रहा है, वो अपना नहीं है। इसको भीतर से मान ले पक्का, एकदम, तो काम ठीक हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये बात आई कि बात ये सच है, परंतु हमारे से मेरापन छूटता नहीं। अब प्रश्न ये होता है, बात सच्ची है परंतु मेरापन छूटता नहीं, क्या करें? कोई उपाय बताओ। तो उपाय, उनसे सेवा लेने की इच्छा मत छोड़ो, और रखो छोड़ दो, और सेवा करो। वे अपना कहना नहीं करे तो नाराज मत हो, तो पहले से जनक सेवा तो करेगा नहीं। आपकी स्त्री है, आप स्त्री को मानो इससे हमें सेवा लेनी नहीं है, सेवा करनी है। कभी आपका नहीं कहना करे तो मन में राजी हो जाओ, आज तो बहुत ठीक हुआ। कहना करने से आशा बनती है कि सेवा करेगी। अगर यूं कर सको तो आप जो माने धीरे वो धीरे धीरे हो जाएगा, पर ये एक दिन मानना पड़ेगा, बिल्कुल प्रयास छोड़ना पड़ेगा मन से। वो तो दिन वो का वही होगा, वो तो एकदम ही होगा। देखो,
दिखने में तो बड़ी करड़ी दिखे है, पर सच्ची बात है, आप में से कोई भी जैसे साधु है जीवन, तो मैं नीति बात नहीं कहूँ, क्योंकि साधु है ना वो कच्चा होता है, गृहस्थी वो पक्का होता है। आप गृहस्थियों में से कोई एक गृहस्थी जैसे मिलना चाहेगा तो उसको ये बात हो जाएगी, जो मैं कहूँ पूरी हो जाएगी। बैठ जाए घर वाला को रो रिंको कुछ भी राजी हो नाराज हो कुछ भी हो, अब 6 भाई दूजा भाई खाने वास्ते तो मैं मर गया और मेरे बाद 6 मर गया। और दो इसी अगर एक बात कर दो बिल्कुल, ना तो घर वालों की आशा आप रखो और ना घर वाले आपसे आशा रखो, आप पूरी। अरे छूटेगा बिल्कुल, एक तो मरना तो पड़ेगा ही, तो जीते जी मर जाओ वो तो निहाल हो जाओगे, इतनी बात। जीते जी मर जाओ तो अमर हो जाओगे, कभी मरना नहीं पड़ेगा, आपको दुख पाया नहीं पड़ेगा, महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अरे मरना जरूर पड़ेगा ही, तो फिर आज ही क्यों नहीं मर जाओ? तो मैं तो सारवास से मर गया और 6 मारवास से मर गया। मैं तो यहाँ से कहूँ तीजा करना पड़े नहीं, द्वादशा करना पड़े नहीं, नारायण बलि करनी पड़े नहीं, रोना पड़े नहीं, बालना पड़े नहीं, कोई काम नहीं करना पड़े नहीं, आप ऐसी करनी नहीं पड़े। राजी गुरु से भीतर से बिल्कुल जैसे कोई मुसलमान हुए ईसाई हुए जो ही दिखेंगे सब अपना गुण छूट के यही बैठ जाओ। रोटी में दिखा लेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे, कि नहीं खा तो मर जाएंगे, तो खाकर कौन सा जीव हो, खाकर ही मरोगा ही। तो घाटो कोई नए तो नहीं पड़ा ना, नया घाटा क्या पड़ा हो, तो मरना है ही। रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले तो मर जाए तो मरेगा, रोटी कपड़ा देते फिर मरेगा, तो कुछ दिनों के बाद मरेंगे, तो पैगे ही मर जाए, जरूर क्या। बोलो वो हिम्मत तो करो, आओ ठीक है। इसको कच्चा बन बताओ था कहीं आवे कच्चा बन जो साधु ने कहा साधु को सुगम पड़े, कोई साधु कच्चा है। कच्चा क्या है कि या पहले से छोड़ोड़े जो छोड़ना सुगम है, तो आदत पड़ी हुई है ना। साधु में क्या कच्चापन है, बहुत बड़ी भारी है कच्चाई है साधु में। साधु एकदम छोड़ चल सकता है, तो क्या चलेगा कि आपने मन अनुकूल नहीं मिले तो मेरे कमजोर सोचो तुम्हें भी चल देगा। मैं कृष्ण कैसे चल देगा, लड़ाई हो जाएगी आपस में, मन मोटा हो जाएगा, तो चल देगा कैसे, नहीं जा सकता। तो ऐसे बना हुआ है साधु। तो इसे क्या कचाश क्या हुई कि आप विपरीत अपने से सह नहीं सकोगे। कोई दुख दे ना तो ठहरोगे नहीं, भाग जाओगे। एक दुख दे तो जावे कहा, ये पक्का है। ये साधु जो कच्चा है, और मन से ही करो तो राजी, और मन से ही नहीं करो तो मत जाओ वहां से। तो यह जो पक्का है तो कच्चा हो जाए, और कच्चा है जब पक्का हो जाए न्याय हो जाएगा। कच्चा पक्का यूं है कि जिस जगह थाने विश्वास हो जाए कि इनके संग से कल्याण हो जाएगा, इनके साथ रहने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, उसको नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए,
चाहे मारपीट करो, चाहे डंडा मारो, चाहे रोटी दो, चाहे मत दो, अभी नहीं छोड़ेंगे, पकड़ जाओ। थे तो यो पक्का ए हो जाए कच्चा। वृंदावन में काठिया बाबा रे एक स्थान है, सुना है ना? उन काठिया बाबा की मैं बात सुनी। एक संता जान चल मैं तो आपका चेला बनूंगा। ये दिशा में फिर उत्तराखंड में चले गए। उत्तराखंड में बर्फ पड़ती, उस बर्फ पड़ती में आप तो गुफा में बैठ गया और मारे डरने के बाद बाहर बैठ गया, मारेंगे बाहर बैठ गया, बाहर ही रहा भाई, मारने नहीं दिया, सिद्ध हो गया वो। इस बाबत में मैंने लिख देख मारा बहुत कड़ी कड़ी पड़ गई छोड़ो। बर्फ में बाहर बैठा देने कोई मामूली बात है, मर जाए आदमी। आपको और मेरे को बैठा दे बारे राम नाम से बोल जाएंगे। आप लोग जी जो पता नहीं ये सोच नहीं जी सकते, ऐसी बात है। तो भी आपको छोड़ूंगा नहीं मैं छोड़ूंगा, मर जाए, प्राण छूट जाए मैं क्या मैं करूं, मेरे हाथ की बात नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो थे तो जो पक्का रहे हो जो कच्चा उतर बोल लो। जैसे न मिले जिस जगह, मेरे मैं नहीं कहता हूं, जिस जगह आपको विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए कि यहाँ कल्याण होगा, तो फिर होगा तो होगा, तो यही करेगा। इससे लाभ होता है। इतना पक्का न होने पर भी पहले लाभ हो जाता है। उत्तराखंड में बर्फ पड़े उस जगह बाहर बैठा देना काम कठिन है, इतनी कठिन चाहिए उनको नहीं। रुख बदले रुख होते ही वैसे ही करूंगा, ठीक है, ऐसी करने की रुख है नहीं। एक बात तो जैसे गोद जाने वाले को धन कमाना नहीं पड़ता है ना, ऐसे रुख करना नहीं पड़ता है। जैसे धनी आदमी धन दे सकता है, राजा गांव दे सकता है, जमीन दे सकता है, ऐसे वे पुरुष तत्व दे सकते हैं क्योंकि तत्व है वे। और नहीं और आपका विश्वास हो जाए तो भगवान करते हैं काम, भी तत्व भी नहीं है और आपका पूरा विश्वास है, तो जैसे थंबे में से भगवान पलटो है ना, इस तरह से उसी से पलटो जाए। विश्वास पूरा, प्रहलाद जी को विश्वास पूरा है कि इसमें भगवान है। ऐसा आप किसी में विश्वास कर लोगे तो ऐसे किसी ग्रंथ में कर लो, किसी व्यक्ति में कर लो, किसी नाम में कर दो, राम 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 है राम, उसी के पीछे पड़ जाओ रात दिन। राम राम बाबा मैंने देखा, राम राम बाबा कहते हो, एक ब्राह्मण के होता थे सफेद कपड़ों में, कोई दे देता आटा बना दूसरा रोटी बना देता, अपना खा लेता, राम 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 राम, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं, राम 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 राम। आप दर्शन किए नहीं, इसी के सारे थे, तो घुटने को देखा राम 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 राम। रात में देखो, दिन में देखो, सब समय, रात में मेरे साथ में रहना काम पड़ा तो थोड़ी राम 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 राम। पर ऐसे कोई जैसे को पीछे रह गया, दौड़ लगा पीछे,
इस प्रश्न में धीरे धीरे राम 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 करते करते राम 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 राम। किसी तरफ नहीं देखना, किसी ने सुनना, कुछ नहीं। कोई एक बर्तन कुछ लूटा, कुछ नहीं था, याद नहीं मेरे को, और कुछ नहीं। कपड़ा पहनने जितना कपड़ा, कोई किसी को मतलब ही नहीं, कुछ नहीं बोलते किसी, कुछ नहीं। राम 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 राम। तो वो राम नाम सब कुछ कर देगा वो उसके। जही जी उड़ न सो धीरे तही ठीक प्रगट हो। जहां ये निश्चय कर लेता है वही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। तो ठाकुर जी तो है सब जगह। जैसे माँ बाप की सेवा में किसी मान लिया, किसने नाम सब कर लिया, किसने महात्मा मान लिया, किसने देवताओं किसी मान लिया। मेरे तो हनुमान जी महाराज है बस। किसी जगह आपकी दृढ़ता हो जाए कि उस तत्व को प्राप्त करना है, मैं तो सही है। लेकिन जो रुख हो वैसे ही करना है सदा। चुको मत, भूलो मत। एक दाना बाजी का लेने से व्रत भंग हो जाए और पेट भर सही नहीं। भूखा तो वैसा ही वैसा ही, फिर तो व्रत भंग हो गया। पेट हो जाए तो सही। ऐसे व्रत भंग नहीं होना। सुख हो चाहे दुख हो, आराम हो चाहे तकलीफ हो, एक दाना लेने से व्रत भंग नहीं होगा। एकादशी व्रत किया और एक दाना चावल लिया, व्रत गया। अब अरे क्या पेट भर गया उससे। ऐसे चीज को ऐसा मान लिया तो उसकी आज्ञा भंग कभी ना हो, उसके मन के रुख के मुताबिक ही रहे। एक बार भी कहीं कर दिया तो व्रत भंग हो गया हो। जब मिला कुछ नहीं दो चार दाना संभाल है तो क्या फर्क पड़े बताओ। भूखा तो वैसे ही वैसे ही, व्रत भंग हो गया। पतिव्रता में ये शक्ति है, माँ बाप की सेवा में ये शक्ति है, गुरु की सेवा में ये शक्ति है। जहां विचार कर पक्का कर गया भगवान नाम में हो जाए, नाम हो जाएगा। इसके सिवा कुछ नहीं जानते। रात भूख लगे मेरे तो खा लिया, प्यार पी लिया, सो गया। राम 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 राम। अनजान में हो जाए तो गलती, अनजान कैसे हो जाए? हो जाए तो एक दो चार बजे तो देरी लगेगी, दिन लगेगा, बहुत हो जाएगा। अनजान में जो मिटा दे फिर अनजान पूरा मिट जाएगा। एक दो बार चार गलती होगी, फिर ज्यादा गलती नहीं होगी। फिर दूसरे दिन में सही, अभी से सही, दिन छूट गया, अब गलती हो गई, कोई परवाह नहीं, अब नहीं होने देंगे। अपनी हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन नहीं पुनः पुनर्वी प्रति हन्य माना, बार बार विघ्न पड़े तो हार स्वीकार नहीं करे। अंदर विजय हो गई, भगवान की तरफ चलते हैं ना। संसार की विजय नहीं, उस संसार में धनवान होने से लखपति हो जाए तो हाथ की बात नहीं है, तो भगवान की तरफ तो सिद्धि होगी ही। तू है वो परमात्मा, मैं हूं, ये बात है। समय लगी, ढिलाई होगी, बीच में भंग होगा तो देरी लगेगी, नहीं तो तत्काल होगा। असत का त्याग तत्काल होता है, तत्काल की सत्य प्राप्ति होती है। नारायण 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 नारायण। ये कमर कसना है महाराज। राम पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 शनिवार 6 जनवरी 1990 को श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी
श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।